आई थिंक ये सबसे शुरुआत में आपने सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ये मतलब वो होता है ना, आप एग्ज़ाम देने की उम्मीद से नहीं गए होते और पहले ही कॉम्प्रीहेंशन दे दिया कि बिज़नेस और आर्ट में आप कैसे, बहुत मुश्किल। सी ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर इनटू मेकिंग फिल्म्स, आप ऑलरेडी पब्लिक स्पेकुलेशन के ऊपर खेल रहे हो। आपकी जिस डेट से पिक्चर अनाउंस हुई, भाई ये तो पिक्चर फ्लॉप है या ये पिक्चर तो चलेगी चलेगी, रेपुटेशन एनालिसिस, मीडिया एनालिसिस, मैं कह रहा हूँ आम बंदा जो आपको नहीं भी जानता उसकी भी आपको लेके ओपिनियन होती है। सो you can only focus on the art, you can really only focus on the economics of how you have made that film, rest all is fate। वो बड़ी अच्छी एक एनालॉजी है कि आपकी चाबी भी लगेगी और मैनेजर की चाबी भी लगेगी, लॉकर तभी खुलेगा। तो जब तक पब्लिक या जो आपकी ऑडियंस है जब तक वो नहीं लगती तब तक नहीं खुलने वाली। तो यू कीप मेकिंग, कितनी भी बढ़िया आपने एफर्ट की, आप 1 साल तक फिल्म बनाते रहे, 2 साल तक बनाते रहे। सो स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस, आई थिंक द ओनली कंट्रोलेबल एलिमेंट विद यू इज़ योर टीम। How you keep your whole team motivated from the day you narrated your first script, you got an entire technical team on board, then you went on to every artist, every music composer to narrate your film, उनके पास dates हैं नहीं हैं, and you are dealing with anticipations। तो everything unfolds and trust me, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपने पूरा 1 साल या 2 साल काम किया, रिजल्ट आपका एक शुक्रवार को ही आ जाना है और इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं आएगा। अगर तो चल गई, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, हम बाहर बैठे अभी वही डिस्कस कर रहे थे, हमारे कह रहे कि सर ऊना में थिएटर आ गए हैं तो वहाँ पिक्चर लग जाएगी इस बार। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कहा वहाँ लोगों को पता कैसे लगता है कि आपकी पिक्चर लगी है। मतलब कि विलेजेस में हाउ इज़ वन प्रमोटिंग द फिल्म, यू नो। तो उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है रूरल मार्केटिंग। अगर आप कोई एम्पावरमेंट पे फिल्म बना रहे हो तो उस हिसाब से मार्केट करोगे। तो ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अपने एलिमेंट्स, हमारे क्रिएटिव ही हमारे हाथ में है, उससे ज़्यादा इट्स ऑल अप टू पीपल हाउ दे रिसीव इट। आपको सुन के मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है एक एंटरप्रेन्योर की। उन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप एक अरेंज मैरिज की तरह होती है। ठीक है, तो मतलब आप प्यार में बाद में पढ़ते हो, पहले आप चूज करते हो किससे प्यार में पढ़ना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें, बिकॉज आप तो पैशन और बिजनेस को कंबाइन कर रहे हैं। नहीं, फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये प्यार ही है। इसके लिए आदमी फुटपाथ पे सो लेता है, इसके लिए आदमी कुछ भी कर लेता है, इसके लिए आदमी घर छोड़ के ट्रेन पकड़ के 500 रुपये लेकर के बॉम्बे चला जाता है, इसके लिए वहाँ से लड़के इंडस्ट्री डायनेमिक से हताश होकर के कहीं पे भी, बिकॉज एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन सेट ऑफ एनवायरनमेंट। कोई यहाँ पे भी बाहर से आएगा तो लोकल कम्युनिटी एक बार तो साथ में बैठेगी कि बॉस हमारा धंधा छिड़ जाएगा, बाहर से आना है, बाहर से आ गए, बाहर से आ गए। तो वापस जब आप आते हैं तो यू हैव टू मेक पीस विद इट कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। एंड दैट्स द जर्नी वी चोज। आप देखिए फिल्म मेकिंग, आई वुड टेक अ स्टैंड फॉर इट बिकॉज इट्स अ मैरिज ऑफ आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, लीगल एस्पेक्ट्स। मतलब इसमें जब हम फिल्म बनाने जाते हैं सब कुछ है। सबसे पहले तो अब हम फिल्म शुरू करते हैं तो राइट्स लेने भाग जाते हैं कि इससे राइट्स ले लो, इससे राइट्स ले लो, इससे एनडीए करा लो। आपने किसी आर्टिस्ट को फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, उन्होंने पूरी फिल्म पढ़ ली, फिर पूरी फिल्म पढ़ के 2-4 दिन कहते हैं हम 1 हफ्ते बाद सोच के बताएंगे। मना करने का क्या कारण देते हैं यार, डेट्स नहीं है, पिक्चर तो पढ़ ली ना पूरी। अब वो कहानी किसी को आगे ना सुनाए तो पहले आप एनडीए करो। तो पहले फिल्म साइन करने से पहले वकील साथ जाता है, उनका वकील साथ में आता है कि बॉस हमारे जब हम सीन करेंगे तब हमारे सीन में अल्कोहल का रेफरेंस नहीं होना चाहिए, हम ये फाइट सीक्वेंस नहीं करेंगे, ये स्टंट डबल के साथ करेंगे। तो वो अपना वकील लेके आते हैं, हमारा अपना वकील क्या होता है। तो पहले तो पिक्चर बाद में बनती है, आज की डेट में वकालत पहले शुरू हो जाती है। राइट्स करने शुरू कर देते हो, टाइटल कॉपी राइट्स करने शुरू कर देते हैं। आपने आज एक फिल्म अनाउंस की, कल को पता लगा एक बंगाल से भी सेम फिल्म अनाउंस हो गई है, बॉम्बे से एक सेम फिल्म अनाउंस हो गई। तो उसके बाद द स्टोरी हैज़ टू कंटिन्यू।